क्या लग रहा है आपको वोट चोरी हो रहा है? हाँ या ना? ओके ओके, लोग वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी कहीं पे भी नहीं हो रहा। सब इंसान कोई किसी के पीछे जबरदस्ती वोट डालने नहीं जा रहा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ओके ओके, बंगाल में वोट चोरी हुआ? आप तो बंगाल से आते हैं, बंगाल में वोट चोरी हुआ है क्या? बंगाल में वोट बीजेपी को क्यों चुना है वहां पर लोगों ने? वहाँ सपोर्ट था बीजेपी का, टीएमसी कुछ कर नहीं रहा था, बस मुस्लिम को ये सपोर्ट है किए जा रहे थे। मुस्लिम को सपोर्ट करता है। वोट चोरी हो रहा है आपको लग रहा है? किसी को लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? ओके ओके, सर जब पहले ही कहा जा रहा है कि जो बंगाल है वो दंगा फसाई बन गया है, तो अब कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टेप लेगा ना आगे बढ़ के कि वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी को क्यों लग रहा था बंगाल में बीजेपी जीत रही है अगर वोट चोरी हो रहा था, और कौन अपनी राय रखना चाहता है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे पहले सर जैसे ये लोग जब भी बीजेपी जिस भी पार्टी स्टेट में जीतती है वहाँ ये लोग हर बार यही आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे वोट चोरी हो रहा है। जब केरला में कांग्रेस जीती तो वहाँ क्यों नहीं लगा रही है कि वोट चोरी हो रहा है? ओके, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि जहां आप लोग जीतते वहां क्यों नहीं वोट चोरी हो रहा? 10 सेकंड वो 10 सेकंड। पूरे छात्र जितने लोग बैठे हम लोग सब लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवाद पर चीख चीख कर गला फाड़ कर बोल रहे थे। कितने दिनों तो निशांत जी ने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। कौन कौन बने मंत्री, A to Z तक क्या है, जैसे बोलिए तो ज्ञान देंगे। वहां चुप है, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। परिवारवाद पर हमारा तेजस्वी यादव आदरणीय लालू प्रसाद जी पर ज्ञान दीजिएगा, और आप अपना बैठ करके परिवारवाद को मंत्रिमंडल विस्तार कराइएगा और ज्ञान दीजिएगा आप हमारे ऊपर। बताइए। हाँ, दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, वो राजनीति में रहे, पार्टी ने मंत्री बनाया। अरे पूछ पार्टी कल ने कहां चले गए? पार्टी ने एक मांग रखी कि निशांत को पार्टी ज्वाइन कराया जाए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। वाह 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 वाह। लेकिन तेजस्वी ऐसा के ज्ञान तो चमत्कार वाला है भाई। राबड़ी देवी किचन में बना रही वाह, थी वाह, चाय वाह, वाय, वाह। ये लालू ज्ञान जी देंगे। हटे, राबड़ी जी को अरे बुलाया, ये पूछ किचन रहा से जो कैबिनेट सवाल है में बैठा उसका दिया। जवाब दीजिए। और परिवार के सारे हिम्मत लोग, है तो जवाब मीसा दीजिए। भारती, आदरणीय रोहिणी प्रधानमंत्री जी आचार्य, बताएं। राबड़ी देवी, तेज छोड़िए प्रताप, ना, आप क्या तेजस्वी बोलिएगा? यादव, सबको बनाया। आप तो मृत्युंजय पूरा जी को नहीं बेनकाब हो बनाया। गए। हमारे यहाँ तो संजय कल झा पूरा राष्ट्रीय बेनकाब हो अध्यक्ष है, गए। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल तो राज्यसभा बेनकाब भेजा हो गया गए, अभी पूरा पोल रामनाथ इनका ठाकुर खुल को, गया। और दूसरे इनका पूरा सारे लोग पोल गए। खुल गया आपका तो अमित जी। पूरा परिवार है पूरा उसमें। पोल खुल गया एक इनका। परिवार से अरे 100 एक सेकंड लोग चलिए अगली लड़ाई। अब बंगाल का चुनाव भी संपन्न हो गया, बीजेपी की सरकार वहां आ गई, लेकिन अब अगली राह जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा क्यों लगता है आपको फराज किदवई कि इस बार वहां आप लोग जीत कर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तो डीएमके को भी उधर छोड़ दिया। क्या कांग्रेस के साथ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए अमीर जी, मैं आपकी बात का क्विक उत्तर दूं कि कांग्रेस के साथ हम बिल्कुल जाएंगे, और हम चाहेंगे कि वो तमाम फोर्सेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ हैं। अब यहां 2 बातें हुई। एक, हमारे सत्यप्रकाश भाई ने जो कही कि राबड़ी देवी जी को किचन में चाय बना रही थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या कोई महिला अगर किचन में चाय बनाती है तो क्या वो इस देश अरे की वो मुख्यमंत्री पार्टी की नहीं बन सदस्य नहीं सकती है? थी। क्या वो पार्टी क्या की महिला सदस्य नहीं बन नहीं सकती है? थी। राजद में क्या उससे ये ज्यादा आप अपनी टर्म में बोले। काबिल लोग ये थे। नहीं, राजद ऐसा में नहीं। उससे ज्यादा काबिल अमीर लोग जी, थे। ऐसा नहीं, आप अमीर जी। किसी को थोप देंगे, अमीर जी, आप ऐसा जेल नहीं। रह रहे थे, पत्नी को बना के चल देंगे। वो बिहार है, बिहार है, पॉलिटिकल स्टेट है। आप किसी को थोप दीजिएगा, अमीर जी, ये ऐसा नहीं नहीं, चलेगा। ये नहीं चलेगा। अगर वो जी पार्टी की महासचिव होती, संविधान है जिला क्या? अध्यक्ष होती, पार्टी में काम सर कर रही भाषणबाजी होती, नहीं, उनका हक ये होता। पार्टी का समाजवादी पार्टी की बारी है। सर आपको रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, लेट फराज किदवई रिस्पॉन्ड। फराज किदवई। दूसरी बात अभी आप शांति रखिए। ये कौन लोग आपने बोला अपनी टर्न। जिसने सत्यप्रकाश मिश्रा अब आप अनफेयर कर रहे हैं। अब आप नहीं ये नहीं फराज किदवई बोलिए। ये बच्चे डर दूसरी बात, हाँ। इनकी घर की महिला बन जाए, हो गया महिला आरक्षण। इनके लिए कोई कह रहे बच्चे डर जाएंगे, इतना आप चिल्ला रहे हैं, बोलिए। अभी हमारे तिवारी जी से आपने पूछा कि कलकत्ता में वोट चोरी हो गई, लेकिन तमिलनाडु में नहीं हुई, केरल में नहीं हुई। कलकत्ता में वोट की, बंगाल में वोट की डकैती हुई है, और मैं वोट की डकैती हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन। अरे सर देखिए, बीच में नहीं, ये आरोप गलत है सर, बीच में नहीं, ये झूठा मैं पूछना आरोप चाहता हूं चैनल पर। अमीर ये सर, बोलना ये क्या नहीं तरीका है। है? आप बीच में बोल रहे हैं। एक सेकंड, उनकी बारी है ना। जनता का अपमान है, जनमत का अपमान करने देंगे हम, बोलने देंगे? 9% वोट से 38% तक हम बैठे, उसके बाद बने 15 साल की मेहनत है। मजाक चल रहा है यहाँ पे, चिल्ला क्या कर रहे हैं? नहीं चलेगा। बंगाल की जनता का तो
बच्चा सब देखिए हंस रहा है। बच्चा हमारे साथ है, आप कभी भी यहाँ पीछे पर बैठे हो। हंस रहा है। इतना चिल्लाने में क्या बात है? क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? चिल्ला क्या रहे हैं भाई? आराम से, आराम से। सत्ता वाले इतना चिल्लाएंगे तो विपक्ष वाले क्या करेंगे? तो माइक फट जाएगा आपका। अरे नहीं, माइक नहीं बंद। अमीश जी 10 सेकंड हाँ, 10 दीजिएगा। सेकंड। देखिए बंगाल में आराम से वोट बोलिए। चोरी उसी तरीके से नहीं हुई है। अच्छा आप लोग बताओ कितने तो लोग बंगाल में राहुल जी सुनिए मोदी तो, जी के साथ थे। पूरी बात सुनिए दीजिए। कितने लोग प्याज खाते हैं और प्याज रखते हैं अपने घर में? कितने लोग घर में एसी नहीं चलाते? कितने लोग एसी नहीं चलाते? बताओ। इनका मंत्री कहता है सनातनी भगवा डाल के कि भाई मैं तो प्याज जेब में रखता हूं और मैं तो एसी चलाता ही नहीं प्याज हूं। का मतलब क्या है? वो चलेगा ना। अरे 21वीं सदी है, उज्जवल भविष्य है। क्या है मैं बता। अरे चलिए झालमुड़ी खाइए, झालमुड़ी। अमीश जी झालमुड़ी एक फराज की की बात। अभी ये बोल रहे थे सिंधिया का बयान। तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। मैं पूछना ये चाहता हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर क्या तमिलनाडु में वोट की डकैती डाली गई? नहीं डाली गई। 65 वो लोग जो चुनाव करा रहे थे उन लोगों के नाम काट दिए गए और उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं चुनाव में ड्यूटी कर सकता हूं लेकिन वोट नहीं डाल सकता हूं। अच्छा, चलिए, नंदलाल बोस इतना गुस्सा नहीं, पूरा सुनना पड़ेगा अमीर जी, सुनना पड़ेगा 10 आपको। सेकंड, 10 सेकंड। मैं शहीदुल्लाह मुंशी हाईकोर्ट बंगाल के जज, उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे आपने काट दिया। नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान में तस्वीरें बनाई, उनके परिवार के नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिए। ये फ्रॉड किया है इन्होंने बंगाल में, जो कि तमिलनाडु और केरल में नहीं किया है। सही कह रहे थे तिवारी जी कि इनको डकैती पहले बंगाल में डालनी थी, वहां पर डकैती इन्होंने डाली है, इसके बाद बाकी राज्यों में डालेंगे। यूपी में क्या होगा? यूपी में क्या होगा? महंत योगी आदित्यनाथ आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसे 2024 में भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया और अयोध्या की धरती से इनको हराया, भगवान राम का आशीर्वाद 2024 में हमको मिल चुका है। 2027 में ये देखिए, आप माने ना माने, देखिए हनुमान चालीसा, भगवान राम का आशीर्वाद, ये लहर तो भगवा है। अब आप किसकी तरफ है ये सोच लीजिए। नहीं, ये बात स्पष्ट है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं और ये अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान को नजर आ जाए कि जब बरेली में मॉब लिंचिंग होगी ये नहीं बोलेंगे, मस्जिद मदरसे खानका का मुद्दा होगा नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम पर इनका क्या स्टैंड है नहीं बोलेंगे। कांग्रेस और सपा के संबंध पर आप क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल संबंध पर क्या बोलते हैं? कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, ये इनके नेता ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। अच्छा, ये इन्होंने कहा था ठीक है। और आज मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं डीएमके को जो कांग्रेस ने छोड़ा है उसमें कोई शेयर हो जाए। डीएमके पर को जो कांग्रेस ने छोड़ा, ये प्यार में धोखे वाला काम है कि ये मृत्युंजय भाई बता सकते हैं क्योंकि वन साइड नहीं। वैसे मृत्युंजय भाई आप तो लकी निकले, आपको छोड़ के नहीं गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो सब ये कांग्रेस पार्टी भी ये बात समझती है कि क्षेत्रीय दलों की जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा। डीएमके को निपटा दिया, ताकत को समझना। ऐसे अगर निपटाते रहेंगे देखिए, तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना। इसलिए देखिए, कांग्रेस में और हम लोग में झगड़ा मत लगाइए आप। हम लोग पूरा इंटैक्ट हैं, अब मजबूती से हैं वहां। अब अच्छा करे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। चलिए आज की भाषा में देखिए, कांग्रेस और डीएमके जो थी वो एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन अचानक कांग्रेस को एक रात पहले लगा कि हम सिचुएशनशिप में हैं और उन्होंने पलटी मार ली। तो एग्जैक्टली इट इज द स्टोरी ऑफ अ सिचुएशनशिप, जिसके अंदर कभी कोई भी कहीं से भी बाहर निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी होती है। एम आई राइट दीपक झा? आई थिंक यू विल एग्री। मैं व्यूअर से पूछता हूं, सिचुएशनशिप के बारे में मुझे तो यही जानकारी है, कोई कभी भी निकल सकता है ना। सिचुएशनशिप क्या होती है, कोई समझा पाएगा आप में से किसी को? है सिचुएशनशिप में ये कहते हैं कि बिना कमिटमेंट दिए आप उसके साथ रह सकते हैं और फिर निकल भी सकते हैं। हाँ, निकल, जब आपका मन चाहे आप निकल सकते हैं बिना। तो एग्जैक्टली कांग्रेस ने डीएमके के साथ यही किया है। चलिए, लेकिन ये प्रचंड भगवा लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रचंड भगवा लहर में भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सूर्य उदय हुआ है। वो बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा की जर्नी है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आपको सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।